यादव शंकर सिंह के बाद सुनील पांडे चौंकाने को रेडी। तरारी सीट पर होगा खेला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। बिहार में बीते 2 दशकों से ज्यादातर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होता रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय नेताओं ने राजनीतिक जगत में खलबली सी मचा दी है, जिसके बाद ऐसा लगने लगा है कि अगर नेता में दम हो तो कोई भी राजनीतिक दम मायने नहीं रखता। देखें तो बिहार में जल्द ही 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि यहां भी असली मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होने वाला है, लेकिन निर्दलीय नेता और अन्य दल भी कमर कसकर तैयार है। खासकर तीसरी सीट पर सुनील पांडे एक्शन में दिख रहे हैं। ऐसे में आइए तरारी सीट पर चुनावी टक्कर के साथ साथ बिहारी की राजनीति में निर्दलीय नेताओं के बढ़ते सियासी कद पर एक रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में तरारी हॉट सीट बनता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां के सीपीआई-एमएल विधायक सुदामा प्रसाद को लोकसभा चुनाव में आरा से जीत मिली, जिसकी वजह से यहां उपचुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बीजेपी ने तो दावा भी किया कि पार्टी तरारी से चुनाव लड़ेगी। इसकी वजह यह है कि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां से चुनाव लड़ी थी। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 2020 में सुदामा प्रसाद को निर्दलीय सुनील पांडे ने कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में अब सुनील पांडे उपचुनाव में भी हाथ आजमा रहे हैं। देखें तो अभी हाल ही में संपन्न रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे से सुनील पांडे का उत्साह बढ़ गया है। गौरतलब है कि रुपौली सीट पर शंकर सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों को धूल चटा दी। इस नतीजे से उत्साहित सुनील पांडे भी अब तरारी विधानसभा उपचुनाव में दो हाथ करने को तैयार हैं। कभी नीतीश कुमार के खास कहे जाने वाले सुनील पांडे फिलहाल आरएलजेपी में हैं। ऐसे में पशुपति कुमार पारस तरारी विधानसभा सीट पर सुनील पांडे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। इस दावे के पीछे आरएलजेपी का कहना है कि सुनील पांडे पीरो से 2 बार और फिर परिसीमन के बाद बने तरारी विधानसभा सीट से 1 बार विधायक रह चुके हैं, यानी कि इस इलाके में सुनील पांडे की अपनी खुद की बड़ी पहचान है और इसी के आधार पर आरएलजेपी उनके नाम पर दावा ठोक रही है। हालांकि चर्चा यह भी है कि सुनील पांडे सीएम नीतीश कुमार के संपर्क में भी हैं। दरअसल सुनील पांडे जेडीयू के टिकट पर तरारी से विधायक रह चुके हैं और एक जमाना था जब वे सीएम नीतीश के करीब थे। पर मुद्दा यह भी है कि तरारी सीट को लेकर बीजेपी का रुख क्या रहता है। वैसे एनडीए में तरारी सीट को लेकर चाहे जो भी फैसला हो, पर सुनील पांडे ने साफ कर दिया है कि वे हर हाल में तरारी विधानसभा सीट के उपचुनावी जंग में उतरेंगे। ऐसे में अगर आरएलजेपी, जेडीयू और बीजेपी से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है तो वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि सुनील पांडे के कारण तरारी में विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। वैसे बात निर्दलीय उम्मीदवारों की करें तो लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने पूर्णिया में एनडीए और महागठबंधन को पटकनी देकर राजनीति जगत को हैरान कर दिया। वहीं पवन सिंह और हिना शहाब को भले ही चुनाव में जीत नहीं मिली, लेकिन इन्होंने अपनी मौजूदगी से विरोधियों को होश उड़ा दिए। इसलिए अलावा रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह के आगे नीतीश तेजस्वी की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई, यानी कि चुनाव में निर्दलीय नेताओं का चौंकाना जारी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि तरारी में सुनील पांडे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या किसी पार्टी से। साथ ही चुनाव में उनका कैसा प्रदर्शन रहता है, इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।